बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे द चेक एंड बैलेंस सिस्टम। इदारों हुकूमत के जो मुख्तलिफ किस्म के इदारे हैं, मुख्तलिफ ब्रांचेस है, उनके बीच में एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम करता है। इदारे इस तरह से चलते कैसे हैं, तो एग्जाम्पल के जरिए हम लेंगे। जब भी आप चेक एंड बैलेंस सिस्टम को समझने की कोशिश करेंगे फॉर द बिगिनर्स, फॉर द इनिशियल, फॉर द स्टूडेंट लेवल, तो आप प्रेसिडेंशियल सिस्टम को एज एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंशियल सिस्टम एक स्ट्रेट फॉरवर्ड इसकी क्लासिकल एग्जांपल है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी ये होता है, मगर वहां पे कॉम्प्लिकेशन ये आ जाती है कि गवर्नमेंट और लेजिस्लेचर जो है वो एक आपसी एक ही हाउस से होते हैं, वो एक ही लोग होते हैं। तो इस वजह से स्टेट डिफरेंट होता है, गवर्नमेंट डिफरेंट होता है, लेजिस्लेचर उस गवर्नमेंट का जो है वो ताल्लुक इतना करीब है कि आप उसमें डिवीजन या सेपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो फॉर द बिगिनर्स क्या करेंगे, हम प्रेसिडेंशियल सिस्टम में इसको समझेंगे। एग्जाम्पल कौन लेंगे? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जो कि क्लासिकल एग्जाम्पल है, समझने में आसान होता है। अच्छा, तो क्या करते हैं, लेजिस्लेटिव ब्रांच जो है वहां पर किसकी बाइकैमरल है, तो क्या है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है एंड सेनेट है। मैंने आपको पहले बताया कि एक पेरिटी बेस है और एक क्या है, पॉपुलेशन बेस है, पॉपुलर वोट के जरिए आते हैं। तो क्या करते हैं, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच कानून बनाती है। प्रेसिडेंशियल जो अपॉइंटमेंट्स है फॉर द सेक्रेटरी, फॉर द मिनिस्टर्स, फॉर द अदर डिपार्टमेंट, इवन फॉर द जजेस, वो क्या करती है, इसको रेटिफाई करती है, कानून बेहज़ेर बहस लाती है। फिर क्या करती है, जो ट्रीटीज ये बनाते हैं उसको बहस में लाती है और उस पर बहस करके उसको पास या उसको रिफील करती है। प्रेसिडेंशियल जो ग्रांट्स है उनकी मंजूरी देती है या उसको डिक्लाइन करती है, जंग और अमन का फैसला करती है। ये कौन करते हैं, ये लेजिस्लेटिव ब्रांच करती है। अब चेक एंड बैलेंस सिस्टम के जरिए अगर हम समझेंगे तो क्या होता है, अब एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करता है, वहां पर प्रेसिडेंट जो है वो लॉस प्रपोज करता है। ये जो कानून बनाते हैं तो वो इसको क्या करते हैं, प्रपोज करता है। प्रपोज करने के बाद क्या होता है, इसके पास ये इख्तियार होता है कि उस लॉ को 2/3 मेजोरिटी के जरिए रिजेक्ट या ओवरराइड या क्या करे, पास करे। क्या करती है, ये कानून को एडमिनिस्ट्रेट करती है, एनफोर्समेंट ऑफ द लॉज के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है। आर्म फोर्सेस की कमांड करती है कौन, प्रेसिडेंट या एग्जीक्यूटिव ब्रांच क्या करते हैं, आर्म फोर्सेस जितने भी है उसको कमांड करती है, उसको कंट्रोल करती है। आर्म फोर्सेस जितने भी होते हैं वो किसको जवाबदेह होते हैं, वो एग्जीक्यूटिव ब्रांच को जवाबदेह होते हैं। अब इनके लिए जंग और अमन का फैसला कौन करता है, वो लेजिस्लेचर करती है। अगर आर्मी को किसी ग्रांट की जरूरत है, प्रेसिडेंट उनको ग्रांट इशू करता है, तो वो उसकी रेटिफिकेशन किन से लेनी जरूरी होती है, लेजिस्लेटिव ब्रांच से। लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास ये इख्तियार है कि उस फंडिंग को विदहोल्ड करे या उस फंडिंग को इशू करे, जारी करे, जंग और अमन के फैसले करे। फिर क्या होता है, प्रेसिडेंट को फॉरेन पॉलिसी के कंडक्ट की का इख्तियार है, तो वो फॉरेन पॉलिसी को कंडक्ट करेगी, एम्बेसडर्स अपॉइंट करेगी, मुख्तलिफ किस्म के एनवॉयज अपॉइंट करेगी, समिट्स अटेंड करेंगे और मुख्तलिफ किस्म के ग्लोबल पॉलिटिक्स में अपने मुल्क की नुमाइंदगी रिप्रेजेंटेशन करेंगे। लेकिन जब बात एम्बेसडर के अपॉइंटमेंट पे आएगी तो उसका इख्तियार किसे होगा, नॉमिनेशन का प्रेसिडेंट को होगा, मगर वो किससे रेटिफाई होना जरूरी है, लेजिस्लेटिव ब्रांच से रेटिफाई होना जरूरी है। अगर वो उसको समझती है कि ये नहीं होना चाहिए तो वो क्या करेगी, उसको विदहोल्ड करेगी उस फैसले को या उसको अपोज करेगी। फिर प्रेसिडेंट के पास वीटो का पावर है, वो वीटो पावर लेके जो है उस कानून को पास कराती है। अगर फिर उसके बाद भी 2/3 मेजोरिटी आ जाती है उसके खिलाफ या हक में, तो वो ओवरराइड कर सकती है वीटो को। क्या नेगोशिएशन कर सकती है कौन, एग्जीक्यूटिव ब्रांच। प्रेसिडेंट जिसको अपॉइंट करेंगे टीओआर देके, तो वो क्या करेगी, नेगोशिएशन करेगी, मुख्तलिफ किस्म के ट्रीटीज, पीस ट्रीटीज, ट्रेड डील्स वो करेंगी, मगर उसकी अप्रूवल किससे लेना जरूरी होगी, सेनेट से लेना जरूरी होगी, लेजिस्लेटिव ब्रांच से सॉरी लेना जरूरी होगी। वो इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट एजेंसीज चलाएगा किन कवानीन के तहत, जो लेजिस्लेटिव ब्रांच ने दिए हुए हैं। तो ये इन दोनों का रिलेशनशिप हो गया। लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास किस चीज का इख्तियार है, अपॉइंटमेंट को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का इख्तियार है, प्रेसिडेंट जो बनाती है। ट्रीटीज को रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का इख्तियार है किसके पास, लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास। प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट का इख्तियार भी किसके पास है, किसके पास है, वो लेजिस्लेटिव ब्रांच के पास है। अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच समझती है कि प्रेसिडेंट या सदर
या एग्जीक्यूटिव ब्रांच का जो हेड है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो अपनी पॉपुलैरिटी खो चुका है और वो अवाम में मकबूलियत नहीं रखता और अवाम ये समझती है कि उसको हटाना चाहिए, तो वो उस इशू को ज़ेर बहस लाएगी, वोटिंग करेगी। अगर वोटिंग उसके खिलाफ आती है तो वो प्रेसिडेंट अपने ओहदे से हट जाता है। अच्छा, इन रिटर्न प्रेसिडेंट के पास कौन से इख्तियार है कि इसको कर्टेल करे, इसके ओवरपावर को कम करे, रोके। क्या करेगी? मे एडजर्न कांग्रेस इन सर्टन सिचुएशन। क्या कर सकता है प्रेसिडेंट? कांग्रेस के सेशन को बुलाता है, सेशन को एडजर्न कर सकता है इन स्पेशल सिचुएशन, जैसा कि वार हो गया, नेचुरल डिजास्टर्स हो गया या और किस्म के सिचुएशन हो गए, तो उसके सेशन को ख़त्म कर सकती है, वीटो कर सकती है। जो बिल्स, जो लॉज, जो कानून ये पास करते हैं लेजिस्लेटिव ब्रांच, तो प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो उस बिल को वीटो करे। अब एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं। कांग्रेस में एक बिल पेश होता है कि यार अब पाकिस्तान की जो एड है, मिलिट्री असिस्टेंस जो हमें मिलती है, उसको रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? क्योंकि इंडियन लॉबी ने अपनी लॉबिंग करके कहा है कि पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग करता है या टेररिज्म एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, तो उनको ऐसे हालत में पाकिस्तान को मिलिट्री असिस्टेंस देना किसके मुतरादिफ होगा कि आप टेरर फाइनेंसिंग कर रहे हैं या उन टेररिस्ट ग्रुप को एक आप मुस्तहकम कर रहे हैं। तो कांग्रेस में वो बिल ज़ेर गौर आता है, पास होता है, रिप्रेजेंटेटिव हाउस में आता है, पास होता है, या रिप्रेजेंटेटिव हाउस से कांग्रेस में आके पास होता है। प्रेसिडेंट के पास एसेशन के लिए, दस्तखत के लिए, फाइनल साइनिंग के लिए चला जाता है। प्रेसिडेंट देखता है कि इससे हमारे डिप्लोमेटिक जो मिशंस है, डिप्लोमेटिक जो हमारी पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी, इसको नुकसान पहुंचेगा, क्योंकि पाकिस्तान तो उसका स्ट्रेटेजिक अलाय है, एक टाइम टेस्टेड एंड मतलब एशिया में मिलिट्री लिहाज से अगर देखा जाए, स्ट्रेटेजिक लिहाज से, तो पाकिस्तान एक अलाय है। तो प्रेसिडेंट क्या करेगा? एक बुनियाद बनाकर किसी चीज़ को, उस बिल को वीटो करेगा, कहेगा कि यह बिल इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए क्योंकि इससे हमारे डिप्लोमेसी को, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान होगा और पाकिस्तान जो है वो टेरर फाइनेंसिंग या किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं है। तो क्या होगा? 3 महीने के लिए वो बिल रुक जाएगा। इस 3 महीनों में प्रेसिडेंट क्या करेगा? अपनी पार्टी से मुशावरत करेगा और उनको कन्विंस करेगा कि यार इस बिल को नहीं आना चाहिए। तो फिर कांग्रेस अगर उस बिल को दोबारा उठाती है और उस पर 2/3 मेजॉरिटी आती है, तो वो बिल जो है वो कानून नहीं बनेगा। तो इस तरह से हर चीज़ के लिए आप देख लें, अगर वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को ख़त्म करने की बात हो गई या इसके फंडिंग की बात हो गई, या आप और जो है वो देख ले, या टेरिफ की हो गई, टेरिफ जो ट्रेड वार चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बीच में, तो वो सारी बातें जो है वो कांग्रेस या लेजिस्लेचर ब्रांच जो है वो उसको पहले बहस में लाती, पास करती, प्रेसिडेंट उसके बाद पास करता। अगर प्रेसिडेंट किसी चीज़ के खिलाफ जाता और लेजिस्लेचर समझती कि ये काम हमारे मुल्क के मफाद में ठीक नहीं, तो वो कांग्रेस उसको थ्रू एक्ट ऑफ पार्लियामेंट जो है उसको ख़त्म कर सकती थी। अगर कांग्रेस को ये ऐसा कानून पास कर दे और प्रेसिडेंट समझता है कि ये क्या है, मुल्क के मफाद के लिए ठीक नहीं है या उसकी पार्टी के मफाद के लिए ठीक नहीं है, तो उसको वीटो कर देती है। और अगर लेजिस्लेटिव ब्रांच ये समझता है कि ये वीटो गलत है, तो वो उसको 2/3 मेजॉरिटी के जरिए वीटो को ख़त्म कर सकती है। तो ये तो हो गया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। आप देख लेते हैं कि लेजिस्लेचर और जुडिशरी का क्या ताल्लुक है। ओके।